ये धरती का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका था। 3 युवक अभी अभी अपनी मंजिल पर पहुंचे ही थे कि अचानक उनके सामने खौफनाक मंजर आ गया। उनकी नाव के चारों ओर शार्क के पंख जैसे कुछ दिखाई दे रहे थे। तीनों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। उन्होंने चप्पू उठाए और नाव को वहां से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नाव आगे बढ़ पाती उससे पहले जैक ने कुछ अजीब देखा। वे शार्क के पंख नहीं थे बल्कि दांत थे, एक विशाल जीव के दांत जो पानी के नीचे छिपा हुआ था। जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक विशाल मुंह खोला हुआ था, जैसे उसका कोई तल ही ना हो। उसी पल जैक समझ गया कि उनके सामने मौजूद ये राक्षसी समुद्री जीव ही डेविल्स सी की रखवाली करता है। जैक ने बाकी लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छोटी नाव जाकर उस जीव के एक दांत से टकरा गई। जैक नाव के डेक पर लेट गया और समुद्र के देवता की शक्ति को बुलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन समुद्र के इस हिस्से में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र मौजूद था, जिसकी वजह से जैक की दिव्य शक्ति पूरी तरह बंद हो गई। अचानक पूरी नाव तेजी से नीचे की ओर खिसकने लगी। उनके पास सिर्फ एक मौका था। उन्होंने तुरंत रस्सी पकड़ ली। तभी एक जोरदार टक्कर हुई और तीनों सीधे उस समुद्री राक्षस के पेट के अंदर जा गिरे। अंदर का नजारा और भी डरावना था। उस राक्षस के पेट में समुद्र में लापता हुए जहाजों का मलबा भरा हुआ था। जैक के 3 लापता दोस्त भी वहीं मौजूद थे। उन्हें देखते ही जैक ने पूरी ताकत से उन्हें पुकारा। जब अफरा तफरी शांत हुई तब जैक को असली सच्चाई पता चली। जिस विशाल जहाज पर उसके दोस्त सवार थे उस पर भी इसी समुद्री राक्षस ने हमला किया था। शुरुआत में सभी को लगा कि क्षतिग्रस्त जहाज को अभी भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि असल में क्या हो रहा था। राक्षस का पाचन तंत्र उसके पेट के अंदर मौजूद हर चीज को धीरे धीरे निगल रहा था। दूसरों से सलाह करने के बाद जैक ने एक फैसला लिया। उसने विशाल जहाज की तोपों का इस्तेमाल करके राक्षस को अंदर से उड़ाने का आदेश दिया। शुरुआत में तोपों के गोलों का राक्षस पर लगभग कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जैक ने हार नहीं मानी। लगातार तोप के गोले दागे जाते रहे। आखिरकार राक्षस के पेट में एक छोटा सा छेद हो गया। जैक ने तुरंत दल को तेजी बढ़ाने का आदेश दिया। विशाल जहाज पूरी रफ्तार से उस छेद की ओर बढ़ा और जैक व उसके साथी किसी तरह राक्षस के पेट से बाहर निकल गए। लेकिन उन्हें राहत की सांस लेने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि उनके सामने इससे भी बड़ा संकट आने वाला था।